उसमें मेरे जो ड्रेस बनते हैं ना वो सारे सिविल सोसाइटी शोबिस के स्टूडियो में भी जाते हैं, थिएटर में भी जाते हैं, बाकी पंजाब असम्बली में भी जाते हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी बनवाते हैं। मेरी एमपीएस हैं जो काफ़ी मेरी कस्टमर हैं। लेके आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैसी मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वीवर्स बस आज जुमा नमाज़ पढ़ी है और आज मेरी है अफ्तारी फ्लैटिस होटल में। हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं और कुछ ग्रुप्स हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं या कुछ अद्वियात से रिलेटेड हैं। उन्होंने अफ्तार डिनर रखा हुआ है तो उसमें मैं इनवाइटेड हूँ। मेरा बेटा भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। मेरा बेटा भी मस्जिद में गया हुआ जुमा पढ़ने के लिए, वो वापस नहीं आया। तो मैं बस अभी अंदर कमरे में ही बैठी हूँ टीवी लॉन्च में, मैं बिल्कुल नहीं निकली। हाँ मानो, ये मेरी वाइटी है जी और मानो की बेटी है। मेरी मानो ने पिछले साल 2 बेटियां दी थी, एक मल्टी और एक ये वाइटी। मल्टी तो बेचारी फौत होगी 2-3 महीने की होके, और ये वाइटी अभी है। तो अभी भी मेरी मानो ने 2 बेटे दिए हैं रमज़ान शरीफ में, बच्चे रमज़ान शरीफ में देती है। और ये क्योंकि पहले इसकी माँ और ये दोनों थी अंदर घर में रहती थी तो उसका दिल लगा रहता था। अब वो बच्चे लेके बैठ गई है अपने कैट हाउस में। और ये मेरी जो मानो है ना, ये उदास होकर कभी पड़ोसियों को घर चली जाती है, कभी किधर चली जाती। वाइटी, 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 हाँ हाँ, ऊपर आना चाहती मेरे पास, ऊपर आना चाहती है। हाँ अच्छा, मेरे ना जूते निकालो। कौन सा निकाला है दिखाओ। सूट के साथ वाला ही देना मुझे। ठीक हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है। अब थोड़ा सा चलो चलो उठ जाओ। फिर आप कहती मुझे कैमरे में न लाओ। शूज़ जी मेरे यहाँ पे डब्बे में रखे हुए हैं तो मैंने सूट के मुताबिक ही शूज़ निकाले हैं। हो गई हूँ तैयार, बस ड्रेस पहनने वाला है। बेटा भी आया नहीं, मेकअप मैंने कर लिया है। और वाकई आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और मैं तो बेडरूम से निकली नहीं, बस अपने बेडरूम में ही बैठी हुई हूँ। लो जी, ये है कैट हाउस और मैंने बाबा से कहा कि उठा के ले आओ। और मानो मानो छलांग ना लगा दे, बाबा नीचे रख दे, इसको रख दे नीचे ऐसे। ये मेरी मानो है जी, इसने 2 बच्चे दिए हैं लेकिन दिए हैं बेटे। ये देखो पड़े हुए इसके आगे छोटे छोटे। अभी हम डर के मारे हाथ नहीं लगा रहे कहीं हमारे हाथ को काट ना दे। ये छोटा सा, ये छोटा सा, ये बेबी पड़ा हुआ है, ये भी छोटा सा बेबी पड़ा हुआ है इसके पाँव में। पहले इसने 2 बेटियां दी थी, वाइटी और मल्टी। मल्टी तो बेचारी मर गई और वाइटी अभी है। चलो ठीक है बाबा, मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को दिखा लूँ। आराम से ऊपर ना उठाना, कहीं भी बिल्ली छलांग ना लगा दें। जाओ भाई, डोली उठ रही है तेरी, जाओ इसको रख। तो व्यूवर्स, ड्राइंग रूम की भी नीट सफाई हो चुकी है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं कितने सलीके से तरीके से। ये कॉर्नर सोफ़ा है, ये ईरान के गवर्नर हैं, उनको रिसीव किया था एयरपोर्ट से, तो उनके साथ है मेरे बेटे की तस्वीर। और ये जो तस्वीर है ये भी मेरी है। ये इंडियन मिनिस्टर्स आई थी टूर पे पंजाब में, तो ये भी सयाहत की मिनिस्टर हैं इंडिया की, पंजाब की। और ये भी कल्चर मिनिस्टर हैं इंडिया की। अच्छा, मुझे ना कमेंट्स अक्सर होते हैं और लोग भी मुझे कह रहे होते हैं कि, और कुछ मेरी रिएक्शन बहनें भी कह रही होती हैं कि इंटरव्यू लेती है आर्टिस्टों के। तो मैं आज आपको बताती जाऊं कि मैं आर्टिस्ट के साथ क्यों रहती हूँ। तो मैं अभी बात कर रही थी, मैंने कहा कि मैं क्यों ना चेयर पे बैठ के आपको बताऊं कि मैं आर्टिस्ट के साथ मेरा ज़्यादा मिलना जुलना क्यों है। पहले तो बात तो ये है कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और मेरा बहुत बड़ा कारखाना और बुटीक, जो कि अभी कुछ थोड़ा सा मैंने काम किया हुआ है। उसमें मेरे जो ड्रेस बनते हैं ना वो सारे सिविल सोसाइटी शोबिस के स्टूडियो में भी जाते हैं, थिएटर में भी जाते हैं, बाकी पंजाब असम्बली में भी जाते हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी बनवाते हैं। मेरी एमपीएस हैं जो काफ़ी मेरी कस्टमर हैं, तो शोबिस के लोग भी बहुत मुझसे ड्रेस बनवाते हैं ताकि अपने बच्चों की जो वरी शरी बनानी हो वो भी मेरे कारखाने से बनती है। दूसरा ये है कि मेरी जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं एडवाइज़र टू सीएम पंजाब कल्चर इंफॉर्मेशन एंड यूथ अफेयर हूँ।
यानी कि जितना कल्चर में आर्टिस्ट भी आता है, आर्ट भी आता है, ब्यूटिशंस भी आती हैं, नात खान भी आते हैं, शायर भी आते हैं, अदीब भी आते हैं। तो कल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारी कौम है या लोग हैं, उनकी खैर व बरकत और निगहदारी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके लिए मुझे पंजाब का सदर कल्चर एंड यूथ अफेयर और पंजाब की सदर भी हूँ और एडवाइज़र टू सीएम भी हूँ। और स्पोर्ट्स भी अभी मुझे मिला है, इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट्स को भी मैं देखूंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स मैन भी अक्सर मेरे घर पे डिनर पे आते हैं, क्योंकि उनके स्पोर्ट्स जो मैच होते हैं उनको भी मैं देखती हूँ। तो ये मेरा आर्टिस्ट के साथ अब में जो मेरा अपना रिश्ता है वो ये है कि मेरी पार्टी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी हुई है। और आज भी जब मैं इफ्तारी पे जा रही हूँ, वो कुछ आर्टिस्ट हैं, हमारी एनी तायरा है, सुहाना है, और उन्होंने इफ्तार पार्टी रखी हुई है, तो उनकी तरफ मैं जा रही हूँ। हम लोग घर से निकल पड़े हैं जी, और सोसाइटी से गुज़र के अभी हम जाएंगे फ्लैटिस में। अलीफ साहब आ गए हैं, तैयार होके मेरे साथ बैठ गए हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। अभी भी धूप है जी, बहुत ज़्यादा धूप है, चमक रहा है सूरज के टाइम। अली से पूछती हूँ कि अली साहब आप जुमे में गए थे तो गर्मी थी? नहीं, कोई खास नहीं गर्मी थी। अच्छा, धूप थी। हाँ हाँ। बाहर ही। अभी मस्जिद के एसी चले हैं कि नहीं? मस्जिद के एसी नहीं चले। नहीं चले, लेकिन तकरीबन एसी चल चुके हैं। इतनी मस्जिद के अंदर गर्मी नहीं थी। मस्जिद के अंदर सबसे जो ऊपर वाला फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर, उस पर भी नहीं थी, ग्राउंड पे भी नहीं थी, और बेसमेंट वैसे ही ठंडी थी। चलो जी, आखिरी अशरा आ गया है आज, तो रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसकी जो रौनकें हैं, जो इसके मज़े हैं, जो इसमें इबादतें की हैं, वो बहुत याद आएंगी। और याद करते हैं हम लोग, जब रमज़ान शरीफ चला जाता है तो एक जो रूटीन होती है ना, वो रूटीन बहुत याद आती है। सहरी के वक्त उठना, पराठे खाने, दही खाने, फिर अफ्तारियाँ, बड़े मज़े मज़े के पकौड़े बनाने। हालांकि साल भर हम पकौड़े नहीं खाते हैं, लेकिन रमज़ान शरीफ में जितने पकौड़े और समोसे खा लेते हैं ना, वो साल के बराबर हो जाते हैं। खूबसूरत मंज़र नहर का, लाहौर का ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये नहर जो है ना लाहौर को खूबसूरत बना देती है। तो मैंने कहा मैं व्यूअर्स को ये नज़ारा भी लाहौर का दिखा दूँ। अक्सर बाहर मेरे कमेंट्स आए होते हैं कि बड़ी बात है आपने हमें लाहौर दिखा दिया। ये देखो कितना खूबसूरत मंज़र है, सूरज ग़रूब होने को है, साथ नहर का पानी है। इफ्तारी का टाइम होता है ना, तो उस वक्त बहुत रश हो जाता है ना सड़कों पे, बहुत निकलना मुश्किल हो जाता है। और समझदारी यही है कि जहाँ पे भी आपने जाना है ना, टाइम को देख के तकरीबन 1 घंटा आप पहले निकल पड़ो। अभी जैसे जैसे टाइम थोड़ा होता जाएगा, रश भी थोड़ा होता जाएगा, क्योंकि कुछ लोग मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके होते हैं। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ भी वही रश है। ये नहर का दूसरा किनारा है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। देख रहे हैं आप कितनी ट्रैफिक है, और इधर भी ट्रैफिक है, दोनों तरफ ट्रैफिक चल रही है। कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। सब लोग इफ्तारी करने के लिए भाग रहे हैं, कोई ऑफिस से निकल के अपने घर जा रहा है और कोई अपनी इफ्तारियों पे जा रहे हैं, क्योंकि आखिरी अशरे में सोशल लोग जो होते हैं उनकी इफ्तारियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। तकरीबन एक दिन में 2-2 इफ्तारियाँ होती हैं, 3-3 इफ्तारियाँ होती हैं एक दिन में। फ्लैटिस में हम पहुंच चुके हैं जी, और अब अली जी बहाल का पता करो कौन सा है। मुझे उधर उतारो पार्किंग में, मैं उतनी दूर नहीं चल सकती। मेरे ख्याल वो खड़ी हैं, कुछ लेडीज़ खड़ी हैं, सवाना वगैरह। इतने लेट क्यों आ रहे हैं वो लोग? हमारे मेज़बान जो है ना जी, वो लेट हैं और मेहमान पहले आ चुके हैं। तो क्यों जी यानी साहबा? बिल्कुल जी, और इंतज़ार कर रहे हैं, और टाइम भी बिल्कुल क्या कहते हैं ना, यहाँ तक आ चुके हैं। वाकई क्यों जी, रोज़ा तो बहुत लग चुका है। अली साहब अब थोड़ी शिकवत हो जाओ, ऐसा लग रहा है कि बाकी कंफर्म रोज़ा लग
मेरा ख्याल है कि अभी आगे जाना है। यहाँ पे सारे जेंट्स हैं। ये है टेबल जी हमारे लिए रखा गया है। तो ये रश बहुत ज़्यादा है और मैंने एनी से कहा है कि मेरे हिस्से का भी डाल के ले आना, क्योंकि मैं तो नहीं जा रही। लेडीज़ कम है, जेंट्स ज़्यादा है। तो एनी से मैं वसूल कर लूँगी, वो मेरे लिए डाल रही हैं। वो खड़ी होके कहती क्या क्या डालना। मैं कहा जितना भी माल है उठा के ले आओ। बूफे सिस्टम है ना सारा। मैं चूँकि डालने नहीं जा रही और सब मेरे लिए सवाना और एनी तायरा लेके आ रही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हैं जी कुछ सैंडविच, इधर फ्रूट चाट है, इधर वो सारे चीज़ें इकट्ठी हैं, लेकिन उन्होंने भर दिया है टेबल। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अफ्तारी हो गई है जी, खजूर है। समोसे लगे हुए हैं, ये भी आलू के पकौड़े बने हुए हैं। इधर जो बूफे है वो सारा सिस्टम खाने का है। खाना तो हमने खा लिया और अभी हम जाएंगे सैलड की तरफ। वो क्या क्या मज़ेदार सैलड है, वो कमाल सैलड। ये सैलड है, तमाम डिशेस लगी हुई हैं। मैं जाऊंगी स्वीडिश की तरफ। खाना जो है ना बहुत हैवी नहीं खाया जाता, तो अभी जो है चलते हैं स्वीडिश की तरफ। ये स्टॉल आ गया है स्वीडिश का। ये अंडे का है, पुडिंग बनी हुई है, खीर है, ये भी खीर है। ये सब स्टॉल लगे हुए हैं, सब स्वीडिश है। गाड़ी लेने गया है बेटा और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अफ्तारी हमारी हो गई है मुकम्मल, सब लोग चले गए, गेस्ट हमारे। गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ। अरे लेके गाड़ी आए तो चलें घर पे जाके ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं जी। और उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी किसी अगले व्लॉग में। गुड नाइट, खुदा हाफिज़। ईशा की अज़ान आ रही है, चलते हैं जी नमाज़ पढ़ने।